टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार फिर से गठबंधन तोड़ चल दिए। इस बात की मोहर अब लगती हुई दिख रही है। जिस तरीके से तेजस्वी या यूं कहे राजद के तमाम मंत्री राज्यपाल के द्वारा आयोजित टी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उसके साथ ही ये लगभग तय हो गया कि अब दोनों का राह जुदा जुदा हो चुका है। अब देखना यह है कि इस जुदाई की घोषणा कौन करता है। बीजेपी के साथ जाने के बाद जदयू करती है या फिर राजद करता है। वैसे राजद ने कहा कि भाई आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। और जिस तरीके से राजद ने ये बातें कही हैं उससे भी ये बातें लगभग तय हो गई है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन या टीम इंडिया के सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल है, बिहार की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने वैचारिक रूप से इस दौर के दो महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी या नैरेटिव को बिहार में कभी स्थापित नहीं होने दिया, चलने नहीं दिया, वो व्यक्ति किस तरीके से राजनीतिक फैसले की वजह से अपना सब कुछ लुटाते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2024 तक की राजनीति या 25 तक की राजनीति, जब तक वे सरकार में रहेंगे, उनकी क्या राजनीति रही? उनकी राजनीति यही रही ना कि कॉमनल फोर्सों को राजनीति का जो एक तरीका रहा है उसको भी उन्होंने कंट्रोल रखा, और लालू यादव जैसे जातिवादी राजनीति करने वाले को भी कंट्रोल में रखा। अतिवादी को बिहार में चलने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और 20 वर्षों तक रोके रखना, ये अपने आप में भी बड़ी बात है। इतने दिनों तक उन्होंने रोक के रखा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन चलते चलते उन्होंने जो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जिस अंदाज में खेल किया, हमें नहीं लगता है कि इतिहास कभी इन्हें माफ करेगा। इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के साथ चले गए, इसलिए नहीं कि वो राजद के साथ चले गए। सत्ता के लिए जितनी बार उन्होंने विचारधाराओं से समझौता किया, इसके लिए ये बातें जरूर याद की जाए। देखिए, रोड बनाना, सड़क बनाना, मेट्रो ट्रेन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना, ये सब तो सामान्य बात है। ये तो हर शासक प्रशासक को करना, हर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी यही है। लेकिन वैचारिक आधार पर अगर आप कुछ ऐसी बात करते हैं तो फिर उसका एक नया स्वरूप सामने आता है। लोग याद करते हैं, दशकों याद करते हैं, 100 साल तक लोग याद करते हैं कि कोई बिहार का मुख्यमंत्री हुआ, उस दौर में उन्होंने वैचारिकता की लड़ाई लड़ते लड़ते सत्ता से जरूर बेदखल हो गए, लेकिन समझौता नहीं की। तो ये जो एक इस देश की मानसिकता है राजनीतिज्ञों को लेकर, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार इस गठबंधन के तोड़ने, मतलब गठबंधन मतलब सरकार के छोड़ने के बाद वो चीजें समाप्त होती दिख रही है। वैसे अभी भी बहुत कुछ बाकी है, खेला अब शुरू हुआ है। ये अभी तक तो जो चीजें चल रही थी वो पर्दे के पीछे था, अब पर्दे के सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। और इतना याद रखिए कि बिहार में वाकई में अब खेला शुरू हुआ है। और ये इस खेल का परिणति क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जिस तरीके से सरकार में फिर से शामिल हो रही है, भले चुनाव 2 महीने बाद क्यों ना हो, नीतीश कुमार के इनकम्बेंसी या नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था के दौरान जो चीजें बेपटरी हुई है, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, या यूं कहे कि उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही बीजेपी को। क्योंकि जो चीजें चल रही हैं स्टेट में, और अब नीतीश भी उस स्थिति में, मना स्थिति में नहीं है जो मना स्थिति में नीतीश के रहने पर बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में रहती। तो अब वो मना स्थिति भी नहीं है, तो सरकार भी जो का इकबाल जो नीतीश कुमार की वजह से दिखता था, वो इकबाल भी आगे आने वाले समय में ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे बस 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई फिर से बिहार में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उस दिन आप यह कहते हुए दिखे कि नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार की विदाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। बिहार को उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन राजनीति है,
राजनीति में आप हमेशा एक ही फॉर्म में रहिए, कोई ज़रूरी तो नहीं है। ये क्रिकेट की तरह राजनीतिज्ञों का भी जीवन चरित्र है कि आप हमेशा स्टार नहीं रह सकते हैं। आपका स्टार कभी न कभी धूमिल होगा, और उससे पहले अगर आप कह सकते हैं कि आप समझदार हैं तो उससे पहले राजनीति में हो या खेल हो, संन्यास जिसने ले लिया वो अपने आप में को दशकों दशक तक बनाए रखा राजनीतिक पृष्ठभूमि में या राजनीतिक विचारधाराओं में। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि आज से एक नए तरीके का खेल बिहार में शुरू हुआ है और वो खेल देखने वाला होगा।